कैसे हैं सभी बेटा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने ट्रिपल एम लाइव एप्लीकेशन पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट LD10 का सलूशन, है ना। आपको मैंने मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया था ग्रुप पर, और सभी बच्चे जितने भी कोचिंग्स के बच्चे अपने पढ़ रहे हैं, ट्रिपल एम एजुकेशनल हब के बच्चे या कोई जो बाहर के बच्चे हैं, जो आपके फ्रेंड हैं कहीं कोचिंग कर रहे हैं, अगर उनकी पढ़ाई इस समय डिस्टर्ब चल रही है तो आप उनको मैसेज दे सकते हो कि ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, या आप उनको PDF भेज सकते हो। ग्रुप पर जोड़ना उचित नहीं होगा, जो कोचिंग के बच्चे हैं वही ग्रुप पे रहेंगे। और जो आपके फ्रेंड हैं, अगर वो उनको लगता है कि उनको पढ़ना है तो आप क्या करिए उनको PDF सेंड कर दिया करिए, जो भी हम आपको ग्रुप पर देते हैं। और जब ग्रुप पर जो PDF दे रहे हैं उसका सलूशन हम जो एप्लीकेशन पर देते हैं वो तो कोई भी पढ़ सकता है। अगर वो डाउनलोड कर लेता है कोई बच्चा तो कोई भी पढ़ सकता है ना। तो क्योंकि फ्रंट पर सबसे पहले जैसे वो डाउनलोड करता है, सबसे पहले हमारा जो है वीडियो उस पर जो लेटेस्ट होता है सबसे पहले शो करता है। अब जैसे प्रैक्टिस सेट LD सॉल्यूशन है, और एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। अनाउंसमेंट ये है कि ट्रिपल एम पर न्यू बैच एडवांस मैथ्स का, मैं हर बार बताता हूँ, आप फिर बता दे रहा हूँ, एडवांस मैथ्स का स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से। मतलब कल से शुरू हो रहा है। आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख है। कल से शुरू हो रहा है, कल 5 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे, लाइव बैच रहेगा और लाइव क्लास रहेंगी। और जिस दिन लाइव नहीं हो पाएगी उस दिन रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। और इस बार इसमें ध्यान रखा जा रहा है कि इसमें जो है डेली क्लास हो, है ना। इसमें जो है बीच में कोई गैपिंग नहीं होना चाहिए, रेगुलरिटी इसमें होनी चाहिए, रेगुलर क्लास होनी चाहिए, तो इसको खास ध्यान दिया जाएगा। चलिए तो डिस्कस करते हैं हम लोग। एडवांस के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वांट के सवाल है। बहुत अच्छा टेस्ट है ये वाला, ये प्रैक्टिस सेट LD10 जो है बहुत अच्छा है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें लगता है कि सबसे इजी है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। और इसको करने के लिए देखो ध्यान से क्या करना है आप सभी को। जैसे बोला जाए कि त्रिभुज ABC में भुजाएं बराबर हैं। ये कह रहा है कि त्रिभुज है, और इस त्रिभुज ABC में जो है, ये त्रिभुज जो ABC है इसमें कह रहा है कि भुजाएं बराबर हैं। कौन वाली? ये वाली भुजाएं बराबर हैं। ऐसे तो बहुत आसान हुआ, इसलिए क्योंकि जब भुजाएं बराबर होती हैं तो जो ये परपेंडिकुलर भी दिया है ना, और ये तुम्हारा A दिया है भुजा, ये A है, और ये 2A दिया है, और ये भी 2A दिया है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो अब आपको रूल क्या आना चाहिए इस सवाल को लगाने के लिए? आपको कौन सा रूल आना चाहिए, वो रूल आपको मेन समझना है। और जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, इसका रूल ये है कि अगर मान लो, जैसे मान लो कोई भी त्रिभुज अगर है, वो ध्यान से समझना, अगर कोई भी त्रिभुज है और कभी भी उसकी कोई दो भुजाएं बराबर दे दे, तो जो भुजाएं बराबर हों उनसे जो शीर्ष बनता है, शीर्ष का मतलब होता है जब कोई भुजाएं जहां पर मिलती हैं उसे हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम शीर्ष कहते हैं, या वर्टेक्स कहते हैं, है ना, वर्टेक्स कहते हैं ये। ठीक। अब देखो यहां पर समझो मेरी बात ध्यान से, कि अगर यहां दो भुजाएं बराबर हैं, अगर कोई जो है ये परपेंडिकुलर होता है, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो इस कंडीशन में समझ लो कि अगर ये 90 है तो फिर ये बराबर होगा। मतलब शीर्ष से डाला गया लंब जीवा को, या जीवा नहीं, सामने वाली भुजा को, ऐसे ये सेंटर हो जाता है। ये प्रॉपर्टी ये सर्किल में फॉलो करती है, तो यही तुम्हारी प्रॉपर्टी सेम फॉलो करती है सर्किल में। ये वाली प्रॉपर्टी सेम फॉलो, जब ये बराबर हो जाती हैं, चूंकि रेडियस बराबर होती हैं, तो जैसे इस पर लंब डालते हैं तो ये दोनों को बाइसेक्ट कर देता है। यही सेम प्रॉपर्टी ये वाली यहाँ भी फॉलो करती है, कि शीर्ष से भुजा पर डाला गया परपेंडिकुलर साइड को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करता है। इसका क्या रीजन होता होगा? अब देखो, अगर दोनों इसमें और इसमें देखा जाए तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। ये एक एंगल बराबर है और ये भुजा बराबर है, एक भुजा कॉमन है। ये अगर ABC मान लो इसको, ये A है, ये B है, ये C है और D है। अगर देखा जाए तो AB बराबर इसमें AC है और AD कॉमन है, तो दोनों सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए तो फिर ये भी एंगल आपस में बराबर होंगे, मतलब एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ठीक। इतनी प्रॉपर्टी। तो क्या क्या पढ़ोगे? समद्विबाहु त्रिभुज में क्या लिखोगे? कॉपी में लिख लो, समद्विबाहु या आइसोसेलेस। समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी लिख लो। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर देखा जाए, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब
शीर्ष से डाला गया लंब परपेंडिकुलर, लिख सकते हो सामने वाली भुजा को, है ना, सामने वाली भुजा को समान रूप से विभाजित करता है, समान रूप से विभाजित करता है ना, विभाजित करता है। इसको भी डिवाइड करता है, वैसे मैंने लिख दिया, आप सुन करके लिख लोगे। और साथ में एंगल को भी डिवाइड कर देता है, एंगल को भी डिवाइड कर देता है, इसको लिखना साथ में, एंगल को भी डिवाइड कर देता है। तो जैसे ही ये वाली थ्योरम आपको पता चल गई पूरी, तो इस सवाल में कुछ बचा नहीं, ये ए है मतलब ये आधी हो जाएगी। और जैसे ही पता हो गई, अब कुछ बचा नहीं, ए डी पॉइंट है ये, तुरंत लगा दिया ए डी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई कितना 4, 16 में एक कितना आया 15a स्क्वायर बाई कितना 4। और जैसे ही ए डी पे हम यहाँ रूट हटाएंगे, यहाँ पे ए डी है, यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो ए डी बराबर क्या आएगा, ए डी बराबर आएगा अंडर रूट 15a स्क्वायर बटा 4। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए रूट, ये लिखा तो है ए रूट 15/2, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको जो मैंने रूल बताया है कि अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु है, अच्छा इसमें एक चीज़ और होता है, ये सब पॉइंट याद कर लो यार, बहुत काम की चीज़ है। पहला तो हो गया साइड वाला, अगर मान लो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ध्यान रखना कि कोई भी अगर सेंटर है इसके अंदर, तो ये सब सेंटर भी सेम होते हैं, इसी को इन सेंटर बोलते हैं, सेम होते हैं इन सेंटर की तरह। यही सर्कम सेंटर होता है, यही सर्कम सेंटर होता है, यही आर्थो सेंटर होता है, यही सेंट्रॉइड होता है, यही सब होता है। और ये तीनों भुजाएं तब भी सेम होता है, दो हैं तब भी बराबर होती हैं, तीनों हैं तो भी बराबर, यही सेम कंडीशन होती है। इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड सब एक ही पॉइंट पर होते हैं, मतलब संकेंद्रीय होते हैं, संकेंद्रीय कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ये सब क्वेश्चन पूछेगा तुमसे पेपर में, खासकर एसआई में तो बिल्कुल पूछेगा आपसे। तो संकेंद्रीय होते हैं जब दो भुजाएं, क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे आप इसको मिलाते हो, जैसे मिलाते हो ये दोनों भुजाएं बराबर, ये कॉमन है ना, तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है। बहुत सी थ्योरम्स होती हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत सी थ्योरम्स होती हैं ज्योमेट्री में। क्लियर, सभी को समझ में आ गया। हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन जो ये है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। करा त्रिभुज ए बी सी में, कोई भी त्रिभुज है और इसमें जानते हो क्या, त्रिभुज ए बी सी में दो बिंदु हैं ए बी सी पर। ये भी बहुत आसान सवाल है और समरूपता पर बेस्ड है। यहाँ क्या आप सीखोगे, इस सवाल में आप सीखोगे कि समरूपता क्या होती है। समरूपता, इसे एक वर्ड होता है समरूपता, या इसको कहते हो सिमिलरिटी, सिमिलरिटी है ना, समरूपता। इसको अगर ये रूल आपको आता होगा तो आप ये सवाल लगा ले जाओगे। दो बिंदु हैं डी और ई, ए बी और ए सी पर। अब डी है यहाँ पर और ई है यहाँ पे, वो कह रहा है ए डी बराबर 1/4। जो ए डी है ये पूरा 1/4 है, मतलब रेशियो समान है, ये 1 है, ए बी का 1/4 है तो ये 3 है। और ये भी ए ई जो है 1/4 है ए सी का, ये भी 1 है तो ये भी 3 है, रेशियो समान है। अगर कभी भी कोई लाइन, ये लाइन जो है अगर समान रेशियो में डिवाइड करती है, क्या मैंने बोला, अगर कोई लाइन समान रेशियो में डिवाइड करती है तो फिर ये इसके समांतर होती है, और इसकी आधी तो नहीं कहेंगे लेकिन समान रेशियो में होती है। आधी कब कहते हैं, देखो क्या रूल होता है, ध्यान समझना। जब कोई त्रिभुज में कोई मिड पॉइंट होते हैं, देखो समझो, अगर ये मिड पॉइंट है, ये आपने थ्योरम 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर ये लाइन है, ये त्रिभुज है ए बी सी, ध्यान समझना, अगर ये मिड पॉइंट हैं, मिड पॉइंट होने की वजह से इसका ये आधा होगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन ए डी जो है, ये डी पॉइंट है, मान लो ये ई है, जो ए डी है ए बी की हाफ है, ए ई जो है ए सी की हाफ है, तो डी है जो बी सी की भी हाफ ही होगी, क्योंकि समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। और समरूप में अगर ये है हाफ, ये है हाफ, तो ये भी हाफ होगी, तभी समरूप होगा। तो वही कंडीशन है, अगर ये 1/4 है, ये 1/4 है, तो ये भी क्या जाएगी, इसकी 1/4 जाएगी। और BC अगर दिया है 12 सेंटीमीटर तो 1/4 हो गई 3 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आया समझ में। समरूपता का मतलब होता है, ध्यान समझना, एक तो होता है कि मान लो तुम्हें कभी कह दे कि मिड पॉइंट है, अगर बोल देता है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होने की वजह से ये इसके पैरेलल हो जाती है और इसकी हाफ हो जाती है।
अगर रेशियो को दूसरा बना रहा है, जैसे मान लो यहाँ रेशियो बना 2, यहाँ बना 3 और यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, तो समझ जाना कि यहाँ 2 यहाँ 3 है तो पूरी कितनी 5 है, तो यहाँ 5 होगी, यहाँ भी कितनी होगी 2 होगी, 5 और 2 बनेगी। समझ गए, 5 और 2। ये तुम्हारा रेशियो जो बनेगा यहाँ पर, जो रेशियो इसके साथ पूरे के साथ इसका बने, क्योंकि त्रिभुज देखो ये छोटा वाला, इसको बाहर निकालो छोटा वाला और फिर बड़े वाले से तुलना करोगे, तो जब ये वाली भुजा इसकी 1/4 है या 2/5 है, जो भी यहाँ के हिसाब से या यहाँ हिसाब से, ये वाली इसकी है या ये वाली इस वाली की ये है, तो फिर ये वाली इसकी भी होगी सेम, तभी सेम रूप बनेगा। इसी को समरूपता कहते हैं। क्लियर? समरूपता मतलब सभी के रेशियो समान। समरूपता का मतलब क्या होता है? सभी समरूप, सभी या दो ही त्रिभुज होते हैं, कह सकते हो दोनों त्रिभुज, सभी नहीं, कह सकते हो दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं क्या होती हैं? संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समानुपाती, ये सब चीज़ें पढ़ते रहोगे ना, समानुपाती होती हैं, पढ़ते रहोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे तो कोई क्वेश्चन दूसरा भी होगा तो भी आपको याद आ जाएगा। समरूपता में अगर ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, तो ये वाली भुजा तीसरे के इसके समरूप हो जाएगी। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी ज्योमेट्री हमने ज़्यादा सवाल लिए हैं आज। कह रहा कि त्रिभुज ABC, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो कह रहा त्रिभुज ABC, अगर हम बात करें कोई एक त्रिभुज ले लो और कह रहा कि ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है, और कह रहा कि त्रिभुज है ABC, इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो, इसका नाम C दे दो, और फिर कह रहा है कि जो है इसके भीतर एक पॉइंट है, इसके भीतर जो है एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लंब इस पर है, एक लंब इस पर है। ये जो यहाँ पॉइंट है, इसके भीतर जो पॉइंट है D से, यहाँ D है, तो एक तो DP है, ये DP है, ये DQ है, ये दो पॉइंट हैं। और सवाल बोला है कि जो AB है वो बराबर है BC के। एक चीज़ बताओ, अगर कोई राइट एंगल है, बहुत ध्यान समझना, अगर कोई राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज वाला है, अब ये इसमें अगर समकोण है, ये भुजाएं अगर बराबर बोल देता है तो समझ जाना भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर होते हैं। बराबर होंगे तो 90 डिग्री, 90 तो ये है, तो बचा कितना 90 बचा, हाँ या ना? जब 90 बचा तो उसका हाफ हाफ कर देना है, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है तो ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये त्रिभुज में क्या होंगे, समान रेशियो बनेंगे साइड के हिसाब से। ठीक, क्लियर है? ये भुजाएं बराबर तो ये एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? तो ये पॉइंट छोटा सा है लेकिन सबको पता होगा। अब जैसे ही पता हुआ कि 45 है, अब इसको जैसे ही हमने मिलाया, इसको यहाँ से जैसे ही मिलाया, तो देखो यहाँ जैसे मिलाया तो यहाँ ये कह रहा है सवाल कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये वाला, ये 15 डिग्री दे रखा है, ये 15 दे रखा है, तो ये बताओ जब पूरा 45 है, ये पूरा एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक 45 है अगर, और ये 15 है तो ये कितना बचा, 30 बचा। अब देखो इसको निकाल लेना है, ये ऐसे गया, ऐसे आया और ऐसे है, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है। तो ये पॉइंट ले लिया A, है ना? थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, जैसे मान लो कहता है ये लाइन ऐसे ले आए और फिर ये लाइन ऐसे ले आए और ये लाइन ऐसे ले आए। अब देखो इसको बाहर ले आए तो ये A पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, ये D हो गया। तो यहाँ पर ये कितना बनना, थोड़ा सा 90 दिखना चाहिए। देखो जैसे मान लो ये आया लाइन, ये ऐसे आया और ये जो है इस तरह गया, ये ऐसे आया, तब ये 90 दिखेगा ऐसे। जैसे ये तुम्हारी लाइन ऐसे, ये 90 डिग्री दिखा इस पर, और इसको यहाँ पे ये मिला लो ऐसे, तो ये तुम्हारा A पॉइंट हो गया, ये D हो गया और ये तुम्हारा Q हो गया। क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट अगर 90 डिग्री है यहाँ पे और ये वाला एंगल दे दिया 30 डिग्री है ना, तो बहुत कठिन नहीं हुआ। और AQ हमें दिया है 4, ये 4 दिया है। तो ये बताओ AD ही हमसे रेशियो पूछा है, AD और AP पूछा है, तो AP तो हमको 6 दिया है, तो मेन हमको ये AD निकालना है। तो AD स्क्वायर के लिए क्या करोगे, यहाँ तुम यहाँ लगा दो cos 30, क्योंकि इसमें देखो एंगल के सामने क्या है, ये DQ है, लेकिन हमें AP चाहिए और ये हमें क्या दिया है, बेस दिया है। अगर ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, भूलना नहीं कभी, ये थीटा अगर है तो ये लंब होता है, ये क्या होता है, ये लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है।
तो इसके सामने तो ये परपेंडिकुलर ये हो गया, ये तो ये बेस ये बना। अच्छा, बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होता है? कॉस में होता है। तो कॉस 30 डिग्री जैसे लगाया इसमें, तो ये बताओ कॉस 30 क्या बना तुम्हारा? 4/AD बना, हाँ या ना? और कॉस 30 का मान होता है √3/2। क्लियर है? तो ये लिखा 4/AD। क्लियर है? तो जैसे सॉल्व किया तो AD बराबर हो गया तुम्हारा 8/√3। बस इसके आगे कुछ बचा नहीं, क्योंकि जैसे ही AD स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, √3 का 3 है, और हमें बेटा AD स्क्वायर रेशियो AP चाहिए था। तो ये बताओ AD स्क्वायर रेशियो अगर बेटा AP चाहिए था तो 64/3 तो ये हो गया, है ना? और AP अगर चाहिए था तो AP है कितना? तो AP सवाल में देखो, पढ़ो यहाँ पर, AP दिया 6 सेंटीमीटर, तो AP 6 हो जाएगा। तो जैसे काटोगे 2 से काटो 3 हो गया, 2 से काटो यहाँ 32 हो गया। तो 32/9 आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, और जैसा कि ऑप्शन में भी दिया है बी ऑप्शन होगा 32/9, है ना? सभी को समझ में आ गया। इसमें मेन था डायग्राम था, और प्लस इसमें देखो ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, दोनों भुजाएं बराबर हैं तो एंगल 45 जाएगा। और ये वाला 15 डिग्री दिया ही था, PAD कितना दिया था? ये वाला 15 डिग्री दिया ही था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये इधर 30 हो गया, पूरा 45 से 15 घटाओ 30, और उसको डायग्राम को बाहर निकाल लिया। ये 30, ये 90, ये 90 डिग्री है ना 30 के सामने, तो cos 30 लगा लिया। इसमें समझ लो cos 30, तो क्या होगा? ये बटा ये, तो इससे AD स्क्वायर निकल गया। क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो, अब अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर, ये भी ज्योमेट्रिक सवाल आज ज़्यादा है। देखो, कह रहा है कि जो है त्रिभुज में AD कोण विभाजक है, और कोई त्रिभुज है, एक अच्छा सा त्रिभुज बना लो, बढ़िया सा सुंदर सा। तो ये जैसे हम बताएं एक त्रिभुज है, ये कह रहा कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, और कह रहा कि ABC जो है 70 है। भाई ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और जो है ये कह रहा है जो ये 70 डिग्री है, और कह रहा जो है ये जो है, ये जो एंगल है ये वाला, ये दे रखा है 60 डिग्री, ये दिया है 60 डिग्री। क्लियर? और कह रखा है AP लंब है BC पर, AP लंब है, और AD एंगल बाइसेक्टर है। अब देखो, अगर इसका कोई एंगल बाइसेक्टर है, वो ध्यान समझना, अगर ये AD है एंगल बाइसेक्टर, ये है एंगल बाइसेक्टर, है ना? AD कोण विभाजक है, तो ये कह सकते हो ये अल्फा है और ये भी अल्फा ही है, कह सकते हो बराबर बराबर है। तो जैसे मान लो 60 और 70 है, 70 60 कितना हुआ? 130 हुआ, 130 हुआ तो कितना बचा? अगर ये 130 हुआ 60 तो बचा तुम्हारा 180 होता है, तो बचा तुम्हारा 50 बचा। इसका मतलब ये 25 हुआ, ये वाला एंगल 25 हुआ, और ये वाला एंगल भी 25 हुआ। अब देखो ये चीज़, अब ये 70 है, ये 25 है ना? तो अगर हम लेते हैं 90 डिग्री लेते हैं, अब देखो अगर मान लो ये AD है, अब बोला है कि जो है AP लंब है BC पर, एक लाइन और बोला है AP लंब है BC पर। अब देखो, अगर AP लंब BC पर है, इधर अगर ये लंब डाल देते हैं, ये लंब सदैव बड़े एंगल के सामने रखना, डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना कि जो परपेंडिकुलर होता है वो सदैव बड़े एंगल की तरफ रखना, तभी डायग्राम सही बनेगा, नहीं तो फंस जाओगे। अब देखो, हमसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल हमसे पूछा है, एंगल PAD, क्या पूछा है? एंगल PAD हमसे पूछा है। क्लियर? तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ये 90 है, ये 70 है, तो ये कितना हुआ? 20 हुआ। अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये 20 डिग्री बना, ये कितना बना? ये 20 डिग्री बना, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 25 डिग्री है पूरा, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल बना, ये बना 5 डिग्री। कितना बना? 5 डिग्री बना। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, कभी भी अगर पूछता है, ध्यान रखना, अब रूल क्या है? देखो, मैं रूल सब में बता रहा हूँ तो इसमें भी रूल बताऊँगा। रूल कहता है कि एंगल बाइसेक्टर तथा परपेंडिकुलर मतलब लंब, परपेंडिकुलर के बीच का कोण अन्य कोणों के अंतर का आधा होता है, अंतर का आधा होता है। अंतर का क्या होता है? आधा। तो 70 और 60 का डिफरेंस कितना है? 10 है, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सभी को आया समझ में?
आया समझ में, है ना। तो क्या होता है इन कोणों के डिफरेंस का अंतर, है ना। जैसे मान लो इसने कहा कि एंगल कितना है 70 है 60 है, तो कुछ करना नहीं था आपको, क्या करना, दोनों के डिफरेंस का क्या लेना है, अंतर लेना है। डिफरेंस 10 था, उसका हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 5 डिग्री। कभी ये क्वेश्चन आ जाए आपसे कभी नहीं छूटेगा, कभी क्या पूछे, अंतर का आधा होता है, हाफ होता है, ठीक। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एंगल भी 90 डिग्री है और BD लंब है AC पर। बहुत अच्छा सवाल है और मैंने ऐसे क्वेश्चन पर हमने आपको बहुत चीज़ें बताई हैं। और क्या कह रहा सवाल पूरा ध्यान से समझो, पढ़ा करो, सवाल पूरा अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और यही सब क्वेश्चन एग्जाम पूछता भी है, ऐसा नहीं कोई नए सवाल आते हैं, और यही सब नए सवाल ही कहलाते हैं। त्रिभुज ABC में कह रहा है कि ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और कह रहा है कि BD लंब है AC पर। जो BD है ये लंब है AC पर, ये लंब है, देखो ये भी 90 डिग्री है ना। ये भी क्या है, यहाँ भी 90 होगा, क्लियर है। और कह रहा है कि जो है AB 8 है, AB कितना है 8 है, और BC 10 है, ये कितना है 10 है। और BDA का एरिया पूछा है, ये D है, तो BDA का एरिया अगर पूछा है तो इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इसमें देखो ये वाला एरिया आपसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे त्रिभुज ADB में और त्रिभुज BDC में। अच्छा देखो कुछ समरूपता लगेगी, इसमें ये 90 है, ये 90 है। अगर ये 90 है, इसको अगर हम थीटा लेते हैं तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला एंगल सिर्फ इतना बचा, ये बचा 90 माइनस थीटा। अच्छा ये थीटा है तो ये कितना बना, ये बना 90 माइनस थीटा बना, तो ये 90 है, ये कितना बना, ये थीटा बना, क्लियर। अब देखो अगर ये थीटा है तो यहाँ C है। अगर हम कहें त्रिभुज ADB किसके समरूप है, अगर हम ADB की बात करें तो A क्या है, देखो A तुम्हारा एंगल थीटा है, तो थीटा यहाँ कौन है, C है, तो कहेंगे हम त्रिभुज C और D और B ये लेंगे हम यहाँ पर। अब देखो अगर हमने कहा था अभी कि समरूप, अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, ये समरूप का चिन्ह होता है, अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो एरिया की बात कभी करेंगे हम, एरिया की बात करेंगे हम, तो समझ लो एरिया का जो रेशियो बनता है, मैं पिछले पार्ट में कोई ना कोई एक सेट में बताया होगा, क्योंकि 10 सेट लगभग हैं, 10 सेट में कुछ ना कुछ बताया होंगे। एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर होता है। और साइड कौन सी लेते हैं, साइड लेते हैं संगत भुजाएं। कौन सी, संगत भुजाएं। ये संगत भुजाएं क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ अगर AB लिया है ऐसे, तो यहाँ हम BC लेंगे, फिर ये ऐसे, जो हम इधर करते हैं वही आपको इधर देखना है। ये हाई स्कूल में देखा होगा, ऐसे डायग्राम बने होते थे, त्रिभुज ऐसे लिखा होता था, वो ऐसे ऐसे चित्र बने होते थे, आप लोग कभी ध्यान नहीं दिए होंगे, चलो कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर लेंगे, तो ये आएगा त्रिभुज ADB का एरिया अपान त्रिभुज CDB बोलो या BDC, एरिया तो बराबरी होगा। AB 8 है और ये तुम्हारा 10 है, तो 8 10 में क्या रेशियो बनेगा, 4 5 16 और 25 आएगा, 16 और 25 सेम रेशियो बना। अब हमें इस पूरे एरिया को निकालना है। अब देखो पूरा एरिया जैसे हम लोग निकालेंगे, तो पूरा एरिया कैसे निकालोगे, 10 है और ये क्या है 8 है, तो इसका जो एरिया आएगा, टोटल जो एरिया आएगा वो आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, समझ गए। तो 2 5 8 पंचे 40, पूरा एरिया आ गया 40। हमको चाहिए था BDA, मतलब ADB कह सकते हो, या ADB या BDA, एरिया में कोई मतलब नहीं है ना, कोई BDA बोलो चाहे ADB बोलो। अब कितना जोड़ है बताओ, 16 25 हुआ 41, 41 का जो मान है वो है 40, हमें चाहिए 16 का मान, तो 16 छः को कितना होता है 64, 640 बटा 41, ये 640 बटा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दोनों, अब ये तुम्हें पता हो गया, तो जब पूरा पता हो गया तो ध्यान रखना राइट एंगल की बात कभी करे। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो ध्यान रखना रूल कहता है कि कोई भी अगर त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज अगर है,
ये समकोण त्रिभुज है, कोई नहीं समकोण त्रिभुज है। अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, तो इसका अगर ये ए है और ये बी है, तो इनका जो रेशियो होगा ये वाला, इसका स्क्वायर एरिया की बात करें तो अगर ये ए बी सी और ये डी है, अगर दोनों की एरिया की बात करें तो इनका स्क्वायर का रेशियो बनेगा। मतलब अगर बात करें कि त्रिभुज ए डी बी का एरिया, अगर इसकी बात करें, ये पेपर में हर साल पूछता है, ध्यान रखना, या बीडीसी का एरिया पूछे तो सदैव ध्यान रखना कि ये होता है ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, इसी रेशियो में बांट देना है, इसी रेशियो में बांट देना है। और टोटल एरिया क्या है? टोटल एरिया होगा 1/2 AB, 1/2 AB को इस रेशियो में बांट देना है। समझ गए? तो अगर हम इसको ए रेशियो बी रेशियो में बांटेंगे तो अगर हमसे ए वाला पूछेगा, ये वाला, तो दोनों का जोड़ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे गुणा कर देंगे तो 1/2 AB इंटू ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि तो क्या बना तुम्हारा, बी ए क्यूब बटा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन सकता है, कभी आपसे फॉर्मूला ही पूछ सकता है। ठीक, तो ध्यान रखना, ऐसे पूछे तो भी कर लेना। बाकी आप समझ गए, 8 और 6 है, 8 और 10 यहाँ साइड दिया था तो आसान था, 8 और 10 था तो 8 का रेशियो बनाओगे, 8 10 में 4 और 5 का 16 रेशियो 25 बना। पूरा एरिया निकाला तो 1/2 8 एक्सी 40 हो गया, 25 16 41 की वैल्यू 40 है, तो 16 की वैल्यू 16 चौको 64, 640 बटा 41। क्लियर? एक बार लगा लोगे तो पेपर में कभी दिक्कत नहीं होगी। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है एक बी सी डी चक्री चतुर्भुज है और ओ वाले वृत्त के अंदर और ए बी वृत्त का व्यास है, ये एंगल दिया है और एंगल डी सी ए पूछा है। कोई बात नहीं है, ध्यान से समझो, डायग्राम इसका मेन है। व्यास बोला है तो कोई एक सर्किल बनाओ और इसके सेंटर से व्यास गुजार दो, और व्यास कौन सा है? व्यास है ए बी, ए बी जो है व्यास है ये सेंटर है, ओ है ना। अब कहता है सभी चक्री चतुर्भुज है, ए बी अगर व्यास है तो समझ लो ये इस तरह जाएगा, ऐसे ऐसे और इस तरह बनेगा। पूरे में तो बन नहीं सकता जब एक ही ए बी व्यास है। तो ए बी सी डी चक्री में ऑर्डर सेम होता है, यानी इधर बना दिया इधर बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, नहीं, ए बी सी डी ये जो नंबरिंग होती है ना, एक ऑर्डर में चलती है। अब देखो इसमें एंगल बोला है, इसमें जो एंगल बोला है ये करा कि जो इसका एंगल है वो ए बी सी जो है, ए बी सी ये वाला जो एंगल है ए बी सी ये वाला, ये 65 डिग्री दिया है। कितना दिया है? ये 65 दिया है। ये कितना दिया? 65। और कह रहा कि एंगल सी ए डी ये जो एंगल दिया है ये दिया है 45, तो कुछ इसमें बचा ही नहीं, ये 45 दिया है, ये 65। चक्री चतुर्भुज में ध्यान रखना, साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कोई भी सर्किल में अगर चक्री चतुर्भुज बन रहा है, चक्री चतुर्भुज बन रहा है, तो इसके आमने सामने का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये थीटा है, ये फाई है, तो समझ जाना अल्फ़ा प्लस बीटा भी बराबर 180 डिग्री होगा और थीटा प्लस फाई भी हो एक भी 180 डिग्री। मतलब आमने सामने का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। किसमें? चक्री चतुर्भुज में। याद रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो ये 65 है, तो फिर ये वाला कितना बना? ये तुम्हारा बना 115। कितना बना? 115। हमको ये पूछा है, पूछा हमसे है डी सी ए, तो पूरा 180 होता है, तो 115 और 45 40 50, ये 60 बचा, कितना? 20 डिग्री बचा, तो ये आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। क्लियर है? इसमें वो कुछ नहीं था ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये तुम्हारा जो है एस आर बोला है। एस आर क्या है? यहाँ ये कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है। अच्छा, कॉमन टेंजेंट इसको बोलते हैं स्पर्शी, उभयनिष्ठ स्पर्शी, उभयनिष्ठ स्पर्शी बोलते हैं इसे। एक चीज ध्यान देना, इसमें अगर कोई सर्किल अगर टच कर रहे होते हैं ये, और ये होती स्पर्शी, अगर मान लो यहाँ ऐसे डाला जाए तो ये स्पर्शी होती है। अगर आपसे स्पर्शी की लेंथ पूछता है, ये अगर सेंटर है इसके, ये अगर सेंटर हैं, ये सेंटर अगर हैं, तो ये अगर मान लो कैपिटल आर है, स्मॉल आर है,
और अगर ये बीच की दूरी जो है ये भी r प्लस आर ही होगी अगर टच कर रहे हैं। तो अगर कभी ए बी की लेंथ पूछता है तो ये 2 इंटू अंडर रूट आर आर होती है ये। और अगर यहीं पर ये दूर दूर होते हैं, ध्यान रखना, अगर ये दूर दूर हैं और फिर अगर इस पर कोई टेंजेंट ऐसे खींचा जाता है और ये इसके सेंटर मिला दो आपस में, और अगर ये रेडियस आर है और ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, ये डी है, अगर ये फिर ए बी पूछता है आपसे तो याद कर लेना, अगर ए बी पूछता है तो अंडर रूट यहाँ ये डी स्क्वायर होता है, साथ में माइनस होता है, माइनस दोनों में होता है। अगर आर ये दूर दूर है तो फिर ये आर माइनस आर का होल स्क्वायर होता है। और यहीं पर अगर ये ट्रांसवर्स होता है तो यहाँ आर प्लस आर हो जाता है। अगर ये ट्रांसवर्स है तिर्यक स्पर्शी होता है। देखो कॉमन और तिर्यक में क्या अंतर होता है, बस यहाँ पर ही माइनस होता है और तिर्यक में क्या होता है, प्लस होता है। तिर्यक का मतलब होता है जब कोई चीज़ ऐसे ऐसे हो, जब कोई इस तरह निकालते हैं, इसकी लेंथ पूछे, ये जब ये रेडियस दी हो, ये रेडियस दी हो, है ना, ये आर आर हो, ये दूरी डी दी हो, तब जो है ये आर है और ये स्मॉल आर है। और फिर जब ये ए बी आपसे पूछता है ये, तो आपसे जब ए बी पूछता है तो इसका फॉर्मूला बनता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस ये तुम्हारा बनता है आर प्लस आर का स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ये बनता है। क्लियर? तो यहाँ पर मान रखना ही सिर्फ है, और मान रख के जल्दी फटाफट बता दो क्या होगा। तो अंडर रूट डी कितना है, बीच में दूरी कितनी है, दूरी है 13 और इसका डिफरेंस कितना होगा 5, तो 144 बचेगा, कितना आएगा 12। ठीक, ये जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर? सभी को समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है। अब देखो कभी भी स्क्वायर के अंदर, ध्यान रखना, कभी भी स्क्वायर के अंदर पूरा सवाल पढ़ लो, जिसमें एक महत्तम क्षेत्रफल का वृत्त मतलब सर्किल बनाया जाता है, जिसमें एक अधिकतम क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाया जाता है। कभी भी अधिकतम क्षेत्रफल की बात करेगा तो अधिकतम क्षेत्रफल का जो त्रिभुज होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है। ये बात ध्यान रखना, क्या होता है, समबाहु। अगर अधिकतम क्षेत्रफल बोला है मतलब वो समबाहु त्रिभुज होगा। पुनः उसमें एक सर्किल बनाया जाता है, तो उस सर्किल का एरिया ज्ञात करो, है ना। कुछ नहीं यार मेरे भाई, देखो इसमें अगर हम एक सर्किल बनाते हैं, ये इस तरह सर्किल बनाते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं बना होगा, कोई बात नहीं, ठीक। और इसमें तो इसका सर्किल का क्या होगा, इसका जो डायमीटर होगा, ये पूरी, ये जहाँ टच करेगा ये साइड होगी, मान लो ये ए है तो ये भी पूरा डायमीटर ए ही होगा, ये पूरा क्या होगा, ए होगा। अब देखो अगर इस सर्किल के अंदर, जो सर्किल अंदर था उसके अंदर एक त्रिभुज फिर बनाया गया। अब देखो ये त्रिभुज बनाया गया है, ये त्रिभुज बनाया गया, इसके अंदर फिर सर्किल बनाया गया है, ध्यान रखना। तो इन दोनों में अगर ये सर्किल फिर बनाया गया है तो ये रेडियस और ये रेडियस दोनों की, इसमें 2:1 का रेशियो होता है। अगर ये r है, ध्यान रखना, अगर ये r है और ये स्मॉल r है तो r रेशियो जो स्मॉल r होती है 2:1 होती है, ये ध्यान रखना। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, ये 2:1 होती है पूरी, और यहाँ इसको मिला दो पूरा तो ये सेंटर होता है। ये क्या होता है, सेंटर। तो कह सकते हैं कि ये जो पूरा सर्किल का ये वाली रेडियस है, ये वाली, ये हाफ आधी होती है। तो कहने मतलब ये, अगर हम इसके अंदर, समझने वाली बात है, इसका जो व्यास होगा, इसका जो व्यास होगा, ये व्यास होगा, उसकी ये जो रेडियस होगी ये 1/4 समझो, या इसकी रेडियस कहो, बड़े वाले की जो रेडियस होगी, बड़े वाले सर्किल की जो रेडियस होगी, छोटे वाले सर्किल की रेडियस उसकी आधी होगी, क्योंकि 2:1 रेशियो होता है, क्योंकि 2:1 में बांटती है। ये सब पढ़ाएंगे सवाल, जब ज्योमेट्री भी शुरू करेंगे, एडवांस का बैच जो शुरू कर रहे हैं उसमें सब चीज़ें सीखिएगा अच्छे से, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। तो 2:1 होता है, क्लियर है। अब मान लो इसमें कहता है कि ये त्रिभुज बनाया गया, ठीक, त्रिभुज बना दिया इसमें, और फिर कहता है इसमें एक सर्किल बनाया गया, ये वाला सर्किल बना दिया। अब अगर कहता है, ध्यान से समझना, अगर कहता है कि जो है इसका एरिया बताओ, इस पोर्शन का एरिया बताओ, अगर ये कहता है इस पोर्शन का एरिया बताओ इस सर्किल का, तो इसकी रेडियस अगर निकाल लें तो रेडियस कितनी होगी, बड़े वाले सर्किल की हाफ, और जो बड़े वाला सर्किल है उसका जो व्यास होगा वो भुजा होगी, और भुजा 28 है, तो इसका व्यास हुआ, इसकी रेडियस हुई 14, इसकी कितनी रेडियस हुई 14, तो इसकी होगी उसकी आधी, इस रेशियो में होता है, तो r हो गई 7। अब इसका एरिया निकालोगे तो एरिया होता है πr² होता है, तो 22/7 × 7 × 7, क्लियर हुआ। तो 7 दूनी 14 और 154, ये वाला आंसर आ जाएगा 154, क्लियर।
ये जो पॉइंट था इसमें मेन पॉइंट ये था कि कोई भी सर्किल है अधिकतम क्षेत्रफल होगा समबाहु त्रिभुज होगा अगर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर सर्किल कहीं बाहर बनाओ इसमें और फिर भीतर बनाओ तो दोनों सर्किल की जो ये सेंटर अगर है तो हमने कहा ये रेडियस अगर कैपिटल आर है, ये रेडियस स्मॉल आर है, तो कैपिटल स्मॉल 2:1 में इसको भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरिया समझ लो 4:1 होता है, अगर एरिया का रेशियो पूछे तो कितना होता है 4:1 होता है। क्लियर। चलो अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कोई भी अगर चतुर्भुज दिया हुआ है, कैसा भी चतुर्भुज है, और इसमें कहता है कि ये एक डायमीटर है, अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, कहता है कि इसमें AC 50 है, या चलो इसको यही ले लो, चलो AC कितना है 50 है, नंबरिंग सही करते हैं, AC 50 है तो A यहाँ से ले लो, A B C और D। AC कितनी है, ये लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर दिया है, कोई बात नहीं। अब जो है इसमें कह रहा है कि इसमें जो कह रहा है कि इसमें जो ये लेंथ दी हैं क्या, उस पर जो लंब दिए हैं AC पर 10 और 20 सेंटीमीटर के लंब हैं विपरीत कोणों से, तो एक 10 है और दूसरा ये 20 है। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, ये दोनों लंब हैं, दोनों क्या हैं, लंब हैं। हमको इसका एरिया चाहिए। तो यार ये बहुत आसान होता है, कभी भी कोई त्रिभुज अगर है और उस पर लंब अगर होता है तो बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इसका अलग अलग निकालोगे तब भी हो जाएगा, नहीं तो सीधे समझ लो ऐसा कोई डायग्राम होता है तो 1/2 इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, क्या होता है सम ऑफ परपेंडिकुलर, सम ऑफ परपेंडिकुलर होता है। तो कैसे रखोगे 1/2, डायमीटर कितना है 50 है और दोनों का जोड़ोगे 20 10 कितना 30, यहाँ सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा 25 या 75 750, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, मतलब त्रिभुज से भी निकाल सकते हो, बेस है ये एरिया 1/2, ये ऐसे अलग अलग निकाल के ऐड कर लो तब भी वही आएगा, और एक साथ सॉल्व कर लो 1/2 इंटू डायमीटर इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, याद रखिएगा इसको। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर सवाल जो है ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान समझना। कह रहा कि जो है एक एथलेटिक ट्रैक है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है कि एक ट्रैक है, ये कैसे होते हैं तुम देखे होगे, पार्क वार्क में कभी गए होगे तो देखा होगा कि जो है इस तरह जो है देखा होगा कि अगर मान लो इस तरह है और यहाँ से घुमादार होता है, घुमावदार सर्कुलर होता है ऐसे, ये इस तरह। अगर बाहर से फिर इसकी रास्ता बनाओ तो ये ऐसे जाएगा यहाँ से और फिर ये ऐसे पूरा घूम जाएगा ऐसे, है ना बेटा, समझ में आ रहा है। पार्क ऐसा है, एथलेटिक ट्रैक, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है ना, ऐसा ही उसमें पूछ सकता है। तो ये पूरा घूम करके ये ऐसे ऐसे आ जाता है। अब कहता है 14 मीटर वाइड है, जो चौड़ा, ये चौड़ाई जो है 14 मीटर है, ये कितनी है 14 मीटर है, ठीक। और फिर कह रहा है कि जो लेंथ जो है वो 120 मीटर है, मतलब स्ट्रेट लेंथ जो है, तो यहाँ से स्ट्रेट मतलब ये वाला जो सीधी लेंथ है, तो सीधी लेंथ यहाँ तक मान लो है, तो ये वाली 120 है सीधी लेंथ, मतलब जो सड़क है, जैसे पार्क नहीं होता है, पहले दौड़ते जाते हैं फिर घूमते हैं फिर ऐसे दौड़ते हैं सीधे फिर घूमते हैं ऐसे, इसी को बोलते हैं एथलेटिक ट्रैक, ऐसे ही होता है, ठीक। वहाँ लिख के नहीं आएगा, इसको समझना कि एथलेटिक ट्रैक ऐसे ही होते हैं, पहले दौड़ते हैं फिर ऐसे। यहाँ ये जो ये वाला हिस्सा अगर हम मिलाएं, दोनों को मिला दें सर्कुलर हो जाते हैं, ये ऐसे इसके आधे, इसको डिवाइड कर दो तो ये आधे आधे, आधा ये वाला होता है और आधा ये वाला होता है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। और ये जो है ये वाला 14 मीटर दिया है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो रेडियस है कह रहा कि जो है सेमी सर्कुलर इंड्स हुज इनर रेडियस इज 35, ये जो अंदर की रेडियस है ये 35 है ये वाली। हमको अगर ये वाला एरिया निकालना है, वो ध्यान समझना, ये वाला एरिया, तो ये कितना होगा, बाहरी एरिया माइनस भीतरी एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब बाहर का रेडियस स्क्वायर माइनस भीतर का स्क्वायर, ये तो करोगे तो पाई मतलब 22/7 होता है, और ये आर माइनस आर, आर प्लस आर में तोड़ सकते हो, तो ये बाहरी रेडियस पूरी बनेगी 35 और 14 कितना 5 और 9, ये 49 बनेगी। तो ये आएगा तुम्हारा 49 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा। तो और सॉल्व करोगे तो 22/7, एक बार जोड़ोगे तो 7 9 5 14, 4 3 7 84 आएगा, एक बार घटाओगे तो वही तुम्हारा 14 ही आएगा, ठीक। अब 7 से काट दो, 7 दूनी 14।
आगे सॉल्व करोगे पूरा तो 22 गुणे 22 दूनी कह सकते हो 44, 44 गुणे कितना 84, ये वाला एरिया हो गया। ये वाला एरिया जो था इतना एरिया, ये तुम्हारा एरिया हो गया कितना, ये जो एरिया था ये हो गया तुम्हारा 44 गुणे 84। कोई दिक्कत? अब हमें ये वाला एरिया चाहिए, एक तो ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला, और साथ में ये वाला एरिया चाहिए। तो ये कैसा आकृति है, ये बिल्कुल रेक्टेंगल टाइप की आकृति है, इस तरह आयत है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो ये तुम्हारा 120 है और ये जो चौड़ाई है वो 14 है। तो 12 चौक कितना हुआ 14 है, तो 12 और 14 का गुणा 14 ने 28, तो 1680 इसका गुणा करोगे 14 दूना 28 और 14 कम 14 दो कितना 16, तो ये भी 1680 होगा। तो 1680 कितना होगा, जोड़ो जरा, 0 8 8 16 6 6 12 1 13 और 2 1 3360 हुआ, है ना। अब देखो इसका गुणा देखो, 4 चौको 16 कैरी 1 हो गया, फिर 4 चौको 16 और ये 8 चौक 32, 32 और 16 ये हुआ तुम्हारा 48, 32 32 10 42 6 48, हाँ 48 हो गया, 48 1 49 कैरी हो गया 4, 8 चौक 32 4 कितना 36। अब 36 96 ये हुआ, 36 96 ये हुआ और ये तुम्हारा 3360 हुआ। इसको जोड़ो जरा, कितना हुआ 6 9 6 15 6 3 9 1 10 3 3 6 1 7 70, ये वाला तुम्हारा आंसर आ जाएगा पूरा 7056 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो इसमें क्या करना है, एक बार तो ये सर्कुलर लेना है, ये पूरा एरिया लेना है, और फिर ये तुम्हारे जो रेक्टेंगल बन रहा है, एक ये बन रहा, दूसरा ये, चाहे डबल कर लो यहीं पे। मेन था ये तुम्हारी, ये है, ये तुम्हारा 35 दिया है, इसको मेन ध्यान देना है। अर्थमेटिक ट्रैक होता क्या है, एथलेटिक ट्रैक होता क्या है, तो एथलेटिक जो ट्रैक होता है वो इस डायग्राम उसका ऐसा बनता है। ठीक, चलो अब देखो अगला कह रहा है 5 सर्किल जिनकी रेडियस समान है और एक सर्किल वृत्त कम से कम 2 या उससे अधिक को छूता है। अगर कभी भी कहता है, अगर उसमें बोलता है पेंटागन बन रहा है तो हम 2 उठाते हैं, फिर 2 ऊपर लेते हैं, फिर सबसे ऊपर। लेकिन अगर कहता है कि उसमें चतुर्भुज बन रहा है तो आपको 3 एक साथ लेने हैं, 3 डायग्राम एक साथ लेने हैं, 3 सर्किल एक साथ लेने हैं और 2 उसके ऊपर लेने हैं, इस तरह। और सभी रेडियस क्या है, सबकी रेडियस समान है, ऐसे लेना है। ठीक, अब ये कहता है कि इसमें जो है सबकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। देखो सबकी रेडियस क्या है 4 है, थोड़ा हो सकता है कोई छोटा बड़ा बन गया हो तो परेशान ना होना। तो ये जब जैसे ही सेंटर मिलाएंगे, जैसे ही इसके सेंटर मिलाएंगे, इसका सेंटर ये मिला, इसका सेंटर ये मिला, है ना। डायग्राम सही बनाना, बिल्कुल बढ़िया सा, ये मिलाएंगे। जैसे ही इसको हम मिलाएंगे तो ये देखो, इस सेंटर को जैसे ही हम यहाँ मिला देंगे, ध्यान समझना, इसको और यहाँ इधर ऐसे, इसमें कलाकारी होती मात्र डायग्राम की। जैसे ही इनको हमने मिला दिया तो एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये सिंगल भी सवाल आता है। ये 3 सर्किल टच करते हैं, ये सिंगल भी सवाल कभी आ जाता है कि 3 सर्किल ऐसे टच करते हैं और इसमें जो है इसके बीच का एरिया कितना होगा, ये जो छूटा हुआ पार्ट है इसका एरिया कितना होगा, ये एरिया पूछ लेता हूँ, मतलब ये वाला एरिया यहाँ जो बचा। तो ऐसा भी बता दिया जाएगा अगली बार जब कोई पेपर बनेगा। अब देखो 3 समबाहु त्रिभुज बने, ये 4 4 कितनी हो गई 8, ये 8 हो गई, ये 8 हो गई, ये 8 हो गई, ऐसे ये भी सब हो गई। तो 8 8 सब बनेंगे, नहीं बनेंगे? तो 3 क्या बने, 3 समबाहु त्रिभुज बन गए, 1 2 3। तो क्या करो, 3 गुणे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 8 गुणे 8 करोगे तो ये 4 दूनी 8 हो गया, है ना। 8 दूनी 16 × 48 √3 कितना जाएगा, 8 दूनी 16 16 × 48 √3। यदि त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर में सभी वृत्तों के केंद्रों को मिलाने पर बने चतुर्भुज का एरिया कितना होगा, है ना। तो इसका तुम्हारा कितनी है 4 4 8, तो ये कितनी है 4 4 8, रेडियस कितनी 4 है, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो 3 त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3। अब 3 त्रिभुज बनेंगे तो क्या बनेगा 4, ये भी 4 4 8 बनेगा। तो 3 × √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 दूनी 8 48 आएगा। तो 48 √3 होगा, इसको सही कर लो, 40 नहीं 48 होगा। क्लियर है, 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अगर चतुर्भुज बोलता है, अगर यहीं पर पंचभुज बोलता है तो ये तुम्हारा डायग्राम इस तरह जाता है, 1 2 ऐसे बनेंगे, है ना, 5 सर्किल हैं, फिर 2 इसके ऊपर बनेंगे ऐसे, और फिर उस पर 1 बनेगा ऐसे। तो ये ऐसे आता है डायग्राम, ये इस तरह बनता है। तो ये चीज़ अलग है ना। यहाँ पेंटागन बनता है, जब पेंटागन बोले तो डायग्राम ऐसे बनाइएगा, चतुर्भुज बोले तो आप डायग्राम ऐसे बनाइएगा। क्लियर है। और 4 4 सेंटीमीटर हैं तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही होगा।
और अगर इसका दूसरा तरीका देखना चाहते हो, दूसरा तरीका क्या है, देखो ध्यान से। दूसरा तरीका इसका कहता है कि अगर मान लो इसमें जो है ये 5 सर्किल है, 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ से जब इसको मिलाते हैं तो इसमें ये बनता है तुम्हारा, इस समांतर होता है, तो ये तुम्हारा ट्रेपेजियम बनता है। क्या बनता है, इसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। थोड़ा सा सही करेंगे, इसका जो है सेंटर तक जाओगे, यहाँ तक सेंटर है इसका, और इसका सेंटर जो है यहाँ तक आएगा, और फिर इसको मिला दो ऐसे, ये से, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा बन गया समांतर चतुर्भुज बन गया। इसका एरिया क्या होता है, इसके बीच की दूरी, ये h और ये a है, अगर ये b है तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, इंटू बीच की दूरी, ये h, ये एरिया होता है। तो जैसे इसको देखा तुमने, तो इसका तुमने क्या किया, यहाँ से इस पर लंब डाल दिया, यहाँ से। तो इसकी हाइट निकालने के लिए क्या किया तुमने, ये तो पता है रेडियस है, ये रेडियस कितनी है, तो 4 है, और ये कितनी है, 8 है, तो 4 ये 8, 90 डिग्री यहाँ जाएगा, तो 4√3 बन जाती है। ये कितनी बन जाती है, 4√3, 4, इसका डबल बन रहा है तो ये √3 गुना होता है, ठीक। हाइट निकल आई। अब ये तुम्हारा सम ये हुआ तुम्हारा 4, ये भी 4 हुआ, ये 4 है, ये 8 हुआ, ये 4 हुआ, तो 4 8 8 16 हुआ, तो 1/2 जोड़ोगे तुम्हारा तो 16 प्लस कितना 8 और गुणे 4√3, ये जाके बनेगा पूरा। तो 16 8 कितना, ये 2 से 2 काट दो, 2 दूनी 4 हो गया, 2 हो गया, 24 दूनी कितना आया 48√3, वही सीधे बन रहा है 48√3, तभी इसको हमने क्या किया था 48, दोनों तरफ से कितना आ रहा है 48 आ रहा है। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात करते हैं। कह रहा कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 800 आर डिविजिबल बाई ए। बहुत अच्छा सवाल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर कभी भी ऐसे पूछता है क्वेश्चन आपसे, तो 4 से 5 से और 6 से डिवाइड हो जाए, ऐसा पूछ रहा है, तो आप इसका एलसीएम ले लो। जैसे इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 60। अब देखो क्या करो, 400 से और 800 के बीच पूछा है, तो तरीका होता है, वैसे एपी का तरीका होता है समांतर श्रेणी से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सीधे लगा सकते हो। 400 को 60 से डिवाइड कर लो, और यहाँ पर हम लोग 800 को भी 60 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो लगभग कितनी बार टेबल जा रही है, तो जीरो कैंसिल हो गया, 6 पंचे 30, है ना, 6 पंचे 30, 6 बार जाएगा, 360 जाएगा लगभग। और ये देखो कितनी बार टेबल जाएगी, 6 एकम 6 और 6 13 बार जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 7 6 13, मात्र 7 नंबर होंगे आंसर। क्या करते हैं बताओ जरा, जो नंबर पूछता है इसका एलसीएम ले लो, और जो नंबर है 400 और 800 क्या करेंगे, एलसीएम से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो डिफरेंस होता है क्या लेते हैं, जो डिफरेंस होता है वही होते हैं हाउ मेनी नंबर्स, मतलब कितने नंबर्स हैं, 7 नंबर ऐसे हैं जो इन सबसे डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे 7 नंबर हैं। कभी पूछते कितने नहीं हैं, तो टोटल में से 7 हटा देंगे तो उतने नहीं होंगे। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा सवाल कह रहा है कि द नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन इतना, इसके बीच में कितने होंगे, और जो 9 से डिवाइड हो जाए। देखो 9 से डिवाइड होने के लिए जो क्यूब कौन सा, पहला क्यूब 27 होगा, फिर 27 के सभी मल्टीपल होंगे। पहला क्यूब 27 डिवाइड होगा, बाकी कोई होगा नहीं, 3 का क्यूब 27। अब क्यूब्स पूछे ना कितने क्यूब होंगे घन, तो एटलीस्ट 27 का मल्टीपल ही सब होंगे। तो अगर हम पहला लेते हैं, अगर 3 का तुम्हारा क्यूब लेते हैं, और ये तुम्हारा यहाँ इसके बीच में देखो लगभग 100 घन लेना है, 100 क्यूब तक जाना है। 100 का जो क्यूब होता है तो इसमें 6 जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ देखो 3 3 6 नंबर है, तो 100 के क्यूब तक तुमको जाना है। तो पहला तो तुम देखोगे कि 1 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब ये हो सकता है, ये 9 से कट जाएगा। फिर 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब ये कट जाएगा, फिर 3 का क्यूब इंटू ये भी कट जाएगा, फिर 4 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब ये कट जाएगा। तो यहाँ तक हम कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे 33 का क्यूब इंटू 3 के क्यूब तक। क्यों, जैसे ही हम 34 करेंगे, ध्यान रखना, जैसे ही 34 करेंगे हम लोग, तो 34 3 चौक 12, 3 3 9 1 10, 102 का क्यूब चला जाएगा, जो इस नंबर से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये 100 के क्यूब के नियरेस्ट है, और हमें 102 नहीं लेना है, 102 इसके बहुत ऊपर चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसका 3 का मल्टीपल लेना है। मतलब पहले देखना है कि किस नंबर के क्यूब तक ये है, और फिर देखना है 3 9 का 3 के क्यूब के पास होगा, 3 का मल्टीपल कितना जाएगा 33। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, 33 होंगे।
द नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन इतने इतने व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, वो सिर्फ होंगे 33 नंबर ऐसे, बाकी कोई नंबर नहीं होंगे। ठीक, 1 गुणे 1 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब, ऐसे आप बनाते चले जाना। और जब आपको समझ में आ जाएगा तो खुद ही कहोगे हाँ सर यहाँ 100 के पास जाना है, तो यहाँ 3 का मल्टीपल 33 बार जाएगा। क्लियर? और सभी क्यूब चाहिए क्योंकि क्यूब्स पूछा है, तो क्यूब के लिए सबका पावर 3 3, 1 का 3, 2 का 3, 3 का 3, है ना, सब एक ऑर्डर में चलना है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। ये बार का मतलब जो होता है, बार ये क्या होता है? बार का मतलब होता है नीचे 99 होता है, जैसे 11 की पावर 99। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर बार बराबर लगा होता है तो आप सीधे पहले ऐड कर लिया करो। अगर बराबर, जैसे समझो, जैसे लिखा 0.31 पे बार है और प्लस लिखा 0.42 पे बार है, ऐसे तो आप सीधे से लिख दिया करो इसको, 2 1 3 और 4 3 7 पॉइंट लगा दो, बार लगा दो, कोई मतलब नहीं है, सीधे लिख सकते हो। अगर बराबर हैं, 0.4 पे बार है और प्लस 0.3 पे बार है, तो इसको लिख सकते हो 0.7 बार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अलग अलग होते हैं तब दिक्कत होती है, जैसे 0.42 पे इस पे बार है और प्लस 0.49 इस पे बार है, तो नहीं जोड़ सकते हैं सीधे, तब इसका रूल होता है, इसको कुछ देर तक रन करते हैं फिर इस पर रूल लगाते हैं, वो हम जब अगला सवाल देंगे तब पढ़ाएंगे इसको, है ना। बाकी इसके हमारे सिंप्लीफिकेशन के वीडियो पड़े हुए हैं, आप देखो यूट्यूब चैनल पर, मनीषोमेट्री चैनल है, उस पर सब वीडियो देख डालो। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे कराए हैं उस पर। तो यहाँ क्या होगा, सेम है, तो यहाँ सेम है तो हो जाएगा 0.33 हो जाएगा। इसको बोलते बार है, मतलब इसका मतलब हुआ जितने नंबर बार होता है उतना नीचे 9 होता है, और गुणे 3 होता है तो ये 3 बार जाएगा, ये कैंसिल, कितना आंसर आया, 1 आंसर आ जाएगा। जितने बार होते हैं, 0.4 एक बार है, इसका मतलब 4/9 होता है, जितने नंबर पे बार होता है उतना नीचे 9 होता है। 0.24 पे बार है, इसका मतलब होता है 24/99। क्लियर? जैसे लिखा होता है 0.432 पे बार पूरे पे है, इसका मतलब होता है 432 मतलब 999। ठीक, इतना समझ गए होंगे, बाकी आप वीडियो देखिए सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 4 सर्किल समकेंद्रीय हैं और सभी का क्षेत्रफल समान है। देखो कभी भी अगर समकेंद्रीय सर्किल बोले, चाहे 4 ऐसे, एक है और फिर इसमें एक और बना दिया गया, 1 2 हो गए, फिर इस समकेंद्रीय मतलब एक ही सेंटर है, फिर 3 हो गए और फिर ये 4 हो गए। ठीक, और कहता है सभी का क्षेत्रफल समान है, मतलब इनका क्षेत्रफल कौन सा, समकेंद्रीय में अगर क्षेत्रफल बराबर है तो बेटा ये वाले एरिया होते हैं, सभी के बीच के एरिया का भाग बराबर है, ये बराबर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब बराबर होते हैं। जैसे त्रिभुज की बात करें, संकेंद्रीय है, ये है एक है, और ये दूसरा ले लिया इसमें, और फिर एक ले लिया इसमें, और ये थोड़ा ज़्यादा बीच में गैपिंग कर दिया है, कम कम होना चाहिए। ये एरिया 4 हो गए, ये एरिया मान लो एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ये वाला एरिया 3 है, जो बीच का ये एरिया पूरा 4 है। ये सब आपस में क्या है, बराबर। इसमें भी हो सकता है ना, सर्किल हो सकता है, स्क्वायर में भी चलता है, ये स्क्वायर एक है, फिर इसके भीतर एक स्क्वायर बना दिया गया, ये फिर इसके अंदर भी स्क्वायर बना दिया गया, ऐसे ऐसे, ये लैंग्वेज कहता है। तो ये एरिया, इसके बीच के एरिया, ये एरिया, ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 3 कंडीशंस होती हैं, या तो इस पर बनता है सवाल, और अक्सर इस पर सवाल ही बनता है, 4 वृत्त समकेंद्रीय हैं या संकेंद्रीय हैं, सभी का एरिया समान है, तो और दूसरे सबसे बड़े वृत्त की रेडियस दी है, तो सबसे छोटे सर्किल की रेडियस क्या होगी, ऐसा पूछ रहा है। ध्यान से समझना, जैसे ये सर्किल है, मान लेते हैं इसकी रेडियस जो है ये है R1, फिर एक सर्किल जो है इसके अंदर बनाया गया है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं R2, फिर एक सर्किल इसके अंदर है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं R3, और फिर एक सर्किल इसके अंदर है, इसकी रेडियस मान लेते हैं R4। अब हम मान लेते हैं जो सबसे बड़ा वाला है और समान एरिया में डिवाइड होता है, समान क्षेत्रफल। ये समान एरिया कौन सी होती है, ये वाला जो बीच में हिस्सा होता है। अब देखो माना पूरा एरिया 400 है, मान लिया टोटल एरिया बड़े वाले का एरिया जो है 400 है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, माना 400 है, तो ये बताओ 400 एरिया अगर है तो ये बताओ कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई R1 स्क्वायर बराबर कितना है, 400 है, और 400 को 100 में बांट दिया है, ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, ये पूरे सर्किल का 400 था, तो ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है। हम चलते हैं अंदर से, अगर 100 सब बांटते चलेंगे
तो ये बताओ, ये अगर अंदर का 100 है, सभी के एरिया समान है, पूरा 400 है, तो ये अंदर 400 बचे, 100 बराबर होगा, ये 100 ये 100 ये 100 ये 100। अब इस 100 को लेके चलते हैं, अगर ये R2 है तो 100 पाई R4 की पावर स्क्वायर, पाई R स्क्वायर होता है, ये 100 हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे क्या निकलेगा तुम्हारा, R की पावर 4 बराबर निकलेगा तुम्हारा 10/√पाई बैठेगा। जैसे ही दूसरा लेंगे R3 उठाएंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा तुम्हारा दूसरे वाले का जो R3 आएगा वो तुम्हारा 20/√पाई हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम समझ सकते हैं कि जो रेशियो बनता है R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 रेशियो, R4 जो रेशियो बनता है ये √2 बनेगा, है ना। 100 200 है ना, तो 2√10 हो जाएगा। 10 दाम 100 और 200, 100 दूनी 10√2 हो जाएगा, 10√2 ये, है ना। अब जैसे ही रेशियो बनाओगे तो 1:√2 रेशियो, √3 और रेशियो 2, ये रेशियो बनता है सम में। याद, बस रेशियो याद रखिएगा, रेशियो ही पूछता है। 1:√2 रेशियो, √3 रेशियो 2। ये कब होगा, जब समकेंद्री या संकेंद्री बोलेगा, ध्यान रखना, संकेंद्री बोलेगा सर्किल, या ट्रायंगल संकेंद्री बोलेगा, या स्क्वायर बोलेगा, तब आप इस रेशियो को याद रखिएगा। कहता है सबसे बड़े सर्किल की रेडियस है 12, सबसे बड़े की बोला है, 2 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू कितनी है 12। सबसे छोटा मतलब 1 की वैल्यू पूछा है, कितनी हो जाएगी, सबसे छोटे। अगर सबसे बड़े सर्किल की रेडियस है 12 तो सबसे छोटे सर्किल की रेडियस क्या होगी। अगर 2 यहाँ आएगा 4, है ना, 4 का रूट कितना होता है 2, 2 की वैल्यू 12, तो सबसे छोटे 1 की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो इसको काट के सर कर लो 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन गलत है। समझ गए? दूसरे, सॉरी क्या लिखा है, दूसरे सबसे बड़े। अगर दूसरे सबसे बड़े बोला मतलब √3 के मान पूछा है, √3 की वैल्यू दिया है, √3 का मान कितना दिया 12, तो 1 का मान चाहिए, तो हो जाएगा 12/√3, 12/√3। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, √3 कैंसिल, 3, तो आंसर आएगा 4√3। ये कितना आएगा 4, √3 का मान है 12। दूसरे सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या, दूसरे सबसे बड़े, बड़ा ये है, फिर ये है, रेडियस है 1:√3 रेशियो, √2 रेशियो, √3 रेशियो 2 होता है। तो √3 का मान है 12, है ना। ऑप्शन वाइज तो गलत है इसके, √3 की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 1 का मान क्या होगा 12/√3, कितना होगा 12/√3। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे, नीचे 3 हो जाएगा, 3 4 √3 आंसर आएगा, कितना आएगा 4√3। तो एक यहाँ 4 है, यहीं गड़बड़ हुआ होगा शायद टाइपिंग में, तो 4√3 आंसर आएगा, 4√3। क्लियर, 4√3। सबको समझ में आ गया? तो इसमें पहला ऑप्शन सही कर लो, 4√3 होगा। सही क्या, हम यहीं सही कर दिए हैं, बस कॉपी में सही नोट करना। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये भैया तुम्हारा परसेंटेज का सवाल है। मटर का भाव, देखो जो रेट इनटू क्वांटिटी जो होता है वो बराबर होता है एक्सपेंडिचर। क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है ये। अब बोला रेट इतना बढ़ जाता है, परिवार उसकी खपत इतनी कम कर देता है कि आज भी उस पर 12.5% की वृद्धि बनी हुई है। ये मात्रा है, ये क्वांटिटी। अब रेशियो देखो, रेट का रेशियो बनाओगे तो 16.5 सही 2/3% बढ़ रहा है, मतलब ये 7/6 हो रहा है। और आज भी कितनी वृद्धि बनी हुई है, 12.5 बनी हुई है, मतलब वृद्धि बनी हुई है, मतलब वृद्धि है 9/8 हुआ। ये तो जानते हो 12.5 1/8 होता है, इतना तो सबको पता होगा, और ये 1/6 होता है। अब इंटू क्यू बराबर ये आएगा, ठीक। तो क्वांटिटी बराबर कितना आएगा, देखो 9/8 है और ये 6/7 हो जाएगा। तो 2 से काटा 3, ये 4 हुआ। तो ये बताओ रेशियो क्या बना, 27 बटा कितना बना, 28 बना। ये दो रेशियो है, दो मान है, मतलब मात्रा का रेशियो है। तो रेशियो में क्या होता है, नीचे वाला होता है पुराना, ये होता है पुराना, और ये होता है नया। ऊपर की वैल्यू नई वैल्यू होती है, नया मान होता है। अब देखो पहले का 280 है, तो सीधी बात है 28 का मान कितना है, 280 ग्राम दिया है। हमसे नया पूछा है, 27 का मान पूछा है, तो ये कैंसिल हुआ, 270 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। 270 ग्राम आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को? चलो हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत अच्छा सवाल है। कहता है अब कोई वस्तु है, मान लो सीपी उसका 100 है, कितना सीपी है 100% है, और उसको 5% हानि पर बेचता है। 5% हानि लोगे तो ये 95% लोगे, कोई दिक्कत? कम पर बेच रहा है, 5% लॉस बोला है, 5% ये लॉस बोला है। अब कहता है उसने बस 10% कम में ख़रीदा होता, 10% कम में ख़रीदा होता कितने का, 90% का,
और 33 रुपये अधिक कीमत पर बेचा होता है, इसको 33 रुपये बढ़ा दो तो 95% और प्लस 33 कर लो, अधिक बेचा होता तो 30% का लाभ होता, मतलब अब इस पर 30% का लाभ होता, तो 130 कर लो यार, एसपी बना लो, तो बराबर जीरो कैंसिल, 93 117, तो 117% माइनस 95% बराबर कितना 33, तो ये कितना बचेगा बताओ, 17 5 कितना 22% बराबर कितना है 33। तो सीपी पूछा है 100%, तो यही इसका सही तरीका होता है जो पेपर में कभी फंसेगा नहीं। ये 3 2 से काटा तो ये 50 50 यहाँ कितना हुआ 150 आंसर आ जाएगा। आया समझ में सभी को? सभी को समझ में आया होगा। 100 सीपी मान लो, एसपी 95 हो गया, 10% कम में खरीदा है मतलब 90 खरीदा है ना, और 33 का ज़्यादा बेचा है, तो ये इस पर लाभ है 30%, तो हो जाएगा 117। इसको इधर ले आओ, माइनस में हो जाएगा, ये बचेगा, सॉल्व करोगे 100% सीपी निकल आएगा। क्लियर? चलो हम लोग बात करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? देखो कभी कोई नहर है, जैसे कोई नहर है, इसमें पानी चल रहा है, मान लो इसमें नहर है, इसमें पानी भरा है, ये नहर, पहली तो नहर जो है ऊपर चौड़ी होती, भीतर कम होती, देखा होगा ऐसे, इस तरह पानी, इसमें पानी चलता है, ये पानी चलता है, ये तो जो है तुम्हारा दीवाली होती है, ये क्या होती है दीवार होती है। मतलब अगर इसमें तुम्हें कुछ चीज़ फंसानी है, जैसे मान लो ऐसा सोचो कि जो पानी चल रहा है, हमको पानी रोकना है, ऊपर से नीचे तक हमको पानी रोकना है, मतलब एक बूंद पानी इसका आगे ना जा पाए। अगर देखा होगा गांव वगैरह में जब नहरों से खेत में सिंचाई होती है, नहरों से खेत में सिंचाई होती है तो बांध बनता है, मिट्टी का बांध, या उस पर पटरा वटरा लगा के या तखत वखत खड़ा करके कुछ ना कुछ उसको हम बंद करते हैं, पानी को रोकते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पर सेक्शन बनाते हैं, एक सेक्शन बनाते हैं, उस सेक्शन को यहाँ पे लगाते हैं, जिससे यहाँ का पानी रुक करके यहीं पर नाला काट के यहाँ खेत में जो है पानी भरा जाता है। आप सबने देखा होगा ऐसे पानी इसमें जाता रहता है, आगे पानी फिर नहीं जाता है। तो ये जो सेक्शन होता है इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति होती है इस टाइप में, ऐसी इस तरह की आकृति होती है। अगर आपको इसको बंद करना है तो ऊपर चौड़ा होगा, नीचे कम होगा, क्योंकि देखा होगा नहर इस तरह होती है ऐसे, और ऊपर चौड़ी और नीचे पतली होती है। इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, यही है क्रॉस सेक्शन। अब ऊपर 10 है, ऊपर 10 है, करा कि ऊपर 10 सेंटीमीटर है और नीचे 6 मीटर है, और इसकी जो गहराई हमको पूछा है, तो गहराई भैया यही तो होगी, यही तो इसकी गहराई है। मतलब ऊपर से जो तुम लगाओगे, सॉकेट लगाओगे, जितने नीचे तक जाएगा वही तो उसकी गहराई होगी। तो अब देखो ये ट्रेपेजियम है, इसी का एरिया हमको दिया है और गहराई पूछा है, तो इसका एरिया अभी हम समझाए हैं कि पैरेलल का योग कर लो, सम ऑफ पैरेलल साइड 10 6 16 इंटू ऊंचाई बराबर, अभी पिछले सवाल में बताया था मैंने, तो 640, तो 16 चौको 64 40, 40 दूनी कितना, एच आ गया 80 मीटर, गहराई हो गया 80 मीटर। अच्छा, कभी भी पानी पूछे कि बताओ 1 किलोमीटर में कितना पानी भरा है, नहर में कोई नदी है या नहर है, उसमें 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में कितना पानी है, तो क्या करना, क्रॉस सेक्शन का एरिया लेना है, और साथ में क्या देखो फिर पानी के लिए फिर ये लेंथ ये लेते हैं पूरी लेंथ, तो फिर ये तुम्हारा ट्रेपेजियम बनाते हैं। तुम्हारा सोचो ऊपर का लेयर और फिर नीचे का लेयर, और पूरा आयतन निकालना पड़ता है। जब आयतन निकालोगे तो ये तुम्हारा बहुत अच्छा डायग्राम बनता है, जिसमें फिर तुम्हारा ऊपर का लेयर, ऊपर का ऐसा चतुर्भुज बनता है और नीचे का चौड़ा बनता है ये, और फिर उसमें एक ये सेक्शन बनता है, जो ये सेक्शन है ये इसमें सेट होता है, और ये आगे पीछे बराबर होते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्शन का एरिया इंटू बीच की दूरी ले लेते हैं बस। मतलब अगर 1 किलोमीटर है, इसी एरिया में अगर 1 किलोमीटर को हम गुणा कर देंगे, उसे मीटर स्क्वायर में है, मीटर में है, किलोमीटर में है, इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में, अगर गुणा कर लेंगे उतना लीटर पानी होता है, उतना लीटर पानी होता है। ठीक, बाकी उसको लीटर में कन्वर्ट करने का नियम होता है, जैसे मीटर क्यूब है तो 1000 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। ठीक, ये सब चीज़ें ध्यान रखना पूरा। अगला देखो, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की 2 बगल की भुजाएं, अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज है, देखो ध्यान से, अगर ये समांतर चतुर्भुज इस तरह दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ये है ना, और 2 संलग्न भुजाएं, अब ये समांतर हैं तो ये पैरेलल साइड होंगी और ये साइड पैरेलल होगी, इसके समांतर होगी, तो बोला है 34 और 42 है, ये 34 है और ये तुम्हारी जो है AC 42 है, वो डायगोनल ये 20 है, और AC A B और C और D, ये बोला है कि ये जो लेंथ है ना ये 42 है, ये 42 है। देखो अगर हम बात करें यहाँ रूल की बात करें
तो ध्यान समझना, अगर कभी भी समांतर चतुर्भुज की बात करता है, किसकी बात करता है, समांतर चतुर्भुज की बात करता है, तो अगर देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, पहली चीज़ तो समझ लो इसका एरिया निकालने के लिए, अगर मान लो ये है, ये बेस है, ये हाइट हुआ, ये तुम्हारी भुजा L है, मान लो ये L है, ये L है, ये B है ना। तो इसका मेन होता है कि L इंटू एच भी एरिया होता है, L इंटू एच ये भी एरिया है, B इंटू एच, अगर मान लो ये तुम्हारा कुछ और दिया है, ये H1 मान लो, इसको H2 मान लो, तो L1H B इंटू H2 भी इसका एरिया होता है। ये अगर ये नहीं दिया है तो फिर समझ लो, और ये डायगोनल क्या करता है, एरिया को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, क्योंकि ये 20 है तो ये भी 20 ही आती है, ये 34 है, ये भी 34 होती है। तो एक का एरिया आप निकाल लो, उसका डबल कर दो, पूरा आ जाएगा। तो इसका मात्र एक तरीका होता है, हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं। तो पहले तो S निकालते हैं, तो S निकालोगे 34 प्लस 42 प्लस 20/2 निकालोगे भैया, तो S कितना निकलेगा बताओ, तो 20, 4 2 6, 4 2 6 3 9 96, अब 2 करोगे 48 आ जाएगा। क्लियर, तो कितना होगा देखो समझो यहाँ पे, तो एरिया निकालोगे जब छोटे वाले का, तो S होता है, तो पहला तो हो जाएगा 48, फिर जो है 48 में से 34 घटाओगे तो 34 6 8 6 14 आएगा, है ना। 48 में से 34 घटाओगे तो 6 8 से 14 हो गया, गुणे उसमें हटाओ 42 तो 6 हुआ, 20 हटाओ तो कितना हुआ, 24 हो गया। ये तो जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, 34 है और तुम्हारा 20 है और तुम्हारा 42 है, तो 4 2 6 हो गया, 4 दिन 7 7 2 9 96 हो गया, उसका आधा हुआ, 48 दूनी 96, 48 में से 34 घटाओगे तो 8 6 14 हुआ। अब देखो इसमें इसके फैक्टर रूट में आ रहे हैं, तो इस लगभग में आंसर आएगा, क्या आएगा इसका, लगभग में आंसर आएगा। इसको कैलकुलेशन करना अच्छे से, क्या है 34 है ना, ये 34 है, ये AC 42 है, इसका जो डायगोनल है वो कितना दिया है, 42 दिया है ना, और ये 20 दिया है। तो पहले हीरोन्स से इसका तो पूरा S निकाल लिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, समझ गए। इसमें रखोगे पूरा और इसका डबल कर देना, फिर 2 कर देना, डबल कर देना, तो पूरे का एरिया आ जाएगा, इस पूरे का एरिया। ठीक, तो क्या करना है ध्यान से, चलो लगाते ही हैं, लगभग में जहाँ भी पहुँचेगा हम लोग करते हैं इसको पूरा। तो इसमें क्या करा जाएगा, तो ध्यान समझो, इसमें क्या किया जाएगा, जैसे मान लो ये समांतर चतुर्भुज पूरा दिया है, ये दिया हुआ है। अब इसमें जो है ये दिया है तुम्हारा 34, है ना, और ये दिया है तुम्हारा 20, और ये दी है तुम्हें 42, ये दी है तुम्हारे, ये 42 दिया है, ये 20 है। तो S हम लोग कितना निकाले थे, S निकाले थे 4 2 6, है ना, और 3 4 3 7 दोनों 96 का आधा 2 4 48 निकाले थे। तो जैसे ही एरिया निकालेंगे हम लोग, तो क्या बनेगा देखो, 48 गुणे 48 में से 34 घटाओगे तो कितना आएगा, 8 में 4 गया 4 और 4 14 आएगा, और गुणे यहाँ 42 हटाओ 6 आएगा, और 20 हटाओगे तो 24 आएगा। तो इसको 16 3 48 कह सकते हो, या 8 6 48 कह सकते हो। 8 6 में टूट गया, ये 8 गुणे 3 में टूट गया, तो 8 कॉमन हो गया, बाहर हो गया, और 6 भी बाहर हो गया, एक 6 बाहर हो गया। अब देखो यहाँ तुम्हारा बचा 8 बाहर हो गया, ये हट गया तुम्हारा, ये 8 हट, ये 6 हट गया। ठीक, अभी बचा 14 और 3, तो 14 3 में 14 3 42 होता है, कुछ कॉमन नहीं है तो रूट हो गया 42। क्लियर है, तो 8 संग 48, 48 रूट 42। अब इसका डबल करना है, तो 48 दूनी 96 और रूट 42, तो लगभग में आंसर आएगा 6 7 42, यहाँ लगभग 6 36 है, और लगभग इसका कितना आएगा, 6 6 36, 6 प्लस 36 और 4 2 6, 6/12, तो 6 पॉइंट समथिंग 5 आएगा। तो इसको 6.5 से गुणा करा दो, 6.5 से, तो लगभग 6 से गुणा करो, 6 6 36 और 6 9 54, 54 और 3 कितना 57, 576, और इसका आधा 0.5 से गुणा करोगे, आधा 48 इसमें जोड़ दो, तो लगभग आएगा 8 6 14, 7 6 11 1 12, 624 के आसपास जाएगा। तो इसमें 627 एक ऑप्शन है। ठीक, अप्रॉक्सीमेट में आंसर है, लगभग में आंसर है इसका, लगभग। आजकल पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं, लगेगा तो मैं नहीं सही होगा, लेकिन जो ओवरऑल लगाओगे तो आपको लगभग में आंसर तक पहुंच जाना है। चलिए हम लोग बात करते हैं आज का 20वां सवाल, बहुत आसान सवाल है 20वां। कह रहा कि ए बी को अपनी लागत मूल्य के 1/5 बेचता है। ए है, बी है, फिर सी है, और फिर कोई आगे नहीं है। ए ने एक वस्तु को 1/5 के लाभ पर बेचता है, मतलब 100% की कोई चीज़ है
तो 1/5 मतलब 20, 120% की बेचता है, ऐसे समझो, ऐसे बेचता है। और बी सी को 20% हान पर बेचता है। अब बी इसको 20% हान लोगे, 24 कम पे बेचोगे, है ना, मतलब 24, अगर 20% हान लोगे तो 20% हान मतलब 80%, 12×96, मतलब इसको 96 का बेचोगे। आई बात समझ में। और सी उससे 600 रुपये में बेचता है। अब सी उससे बेचता है 600, 96% हुआ। सी बेचता है 600 रुपये में और अपनी लागत की 1/6 उसको हानि होती है। अपनी लागत की 1/6 उसको हानि होती है, मतलब इसकी 1/6 अगर हानि होती है, 16 हानि होती है, मतलब ये 80 का मान है। अपनी लागत की 1/6 हानि होती है, ठीक। तो मतलब ये 1/6 अगर हानि हो गई, मतलब ये 80 की वैल्यू है 600। तो एक का लागत मूल्य क्या है, मतलब हमें 100 का मान बताना है ये, ठीक। तो 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से काटा 4 हो गया, ये तुम्हारा 15 हो गया, 2 से काटा 4, या 2 से काटा तो कितना हो गया, 30 हो गया। अभी 2 से और कट सकता था इसलिए मैंने बोला। 4 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 लगभग जो है। इसको ज़रा एक बार देखा जाए कहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ाया है। क्या कह रहा है कि ए, अगर ए है और क्या है, बी है और क्या है, सी है। एक वस्तु बी को अपनी लागत मूल्य के 1/5 के लाभ पर बेचता है। अगर ये 100 की है तो 1/5 हुआ 20, मतलब 120 का बेचा। क्लियर है। अब कहता है बी सी को 20% लाभ पर बेचता है। अब 20% लाभ पर बेचता है, गड़बड़ लिख दिए थे। 20% लाभ पर अगर बेचेगा तो 20% लाभ कितना हुआ, 12 दूनी 24 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 144 पे बेचेगा, ठीक। अब 144 का बेचा सी को, बी को 20% लाभ पर बेचता है। या सी ने उसे 600 में बेचा है, अब ये बेचा 600 में और 1/6 इसकी हानि हुई, मतलब इसका 1/6 हानि हुई है, मतलब 144 का 5/6 कह सकते हो। 144 के 5/6 है उसका मान ये दिया है। तो 12 से गुणा करो, 12 12 में 144 हुआ, 12 पंचे 60 हो गया, 50 हो गया, 5 से काट दो तो ये 10 हो गया, है ना। और काट दो, 2 6 12 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया, सही है। तो यहाँ पे 6 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ गई। अगर यहाँ पे फिर से कहीं गड़बड़ कर दिए कैलकुलेशन, देखो 144 गुणे कितना है 5/6 बराबर कितना है 600। क्लियर है। तो यहाँ से 144 का 5/6, हमें 100 का मान चाहिए, तो 1 का मान कितना हुआ, चलो देखो यहीं सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन सही करना है। 144 गुणे कितना 5 और गुणे कितना कर लेना है 100, ऐसे कर लो। तो यहाँ कितना आएगा तुम्हारा, 12 से काटा 12 12 में 144 और 12 पंचे 60, यहाँ कितना आया 50 आया, ठीक। 5 से काटा तो यहाँ कितना आया 10 आया। फिर 6 दूनी 12, यहाँ कितना 2 पंचे 10, यहाँ कितना आ रहा है 500 रुपये आ रहा है, ये आंसर है। कितना आंसर आया 500। कैलकुलेशन गड़बड़ा रहा था, बाकी कुछ है नहीं इसमें। 100, 120 और 144। 144 का वैसे निकालोगे 1/6 तभी आ जाएगा। 16 9 या 144 होता है, तो 16 1/6 निकालोगे कितना आएगा 6 3 दूनी 12 24, 6 दूनी 12 2 24 जाएगा, 24 घटा दो तो वही 120 फिर आ जाएगा, ठीक है। 120 की वैल्यू दिया है 600, तो तुम्हारा 100 की वैल्यू पूछा है, फिर वही वापस आ जाएगी 500। चलो देखो, अगर बोला है 12 21 बोला है, ये भी बड़ा आसान है। 12 सेंटीमीटर की परछाई बन रही है 8, ये 12 है, ये 8 है। तो ये पूछा है कि 40 जिसकी परछाई है, जिसकी 40 परछाई है उसकी लेंथ क्या होगी। तो भैया उसी समय बोला है समान रेशियो बनेगा, बस और कुछ नहीं है। 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 2 की वैल्यू 40 है, 1 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ये सब कुछ नहीं था, सेम रेशियो रखना होता है। क्लियर। चलो अगला सवाल देखो, 22 वाला सवाल। अभी पिछले वाले हम जो है मॉक टेस्ट में बताए थे आपको, अगर साइन होता है, देखो ये 90 डिग्री हो गया, साइन स्क्वायर 90 डिग्री हो गया, ये साइन स्क्वायर 6 डिग्री। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री। अगर 30 से भाग करोगे 6 बनेगा, तो तुम्हारा साइन स्क्वायर 6 आया, प्लस साइन स्क्वायर 12 आया, प्लस साइन स्क्वायर 18 आया, प्लस डैश डैश डैश, प्लस साइन स्क्वायर 90 आया। अब देखो इसमें अगर तुम्हें निकालना है तो इसकी तो वैल्यू 1 हो गई। मैंने कहा था आपको 6 का कॉम्प्लीमेंट्री लेना है, अगर पिछला पार्ट आप देखे होगे तो समझ में आएगा, और नहीं देखे हो तो फिर से देख लो उसको। 6 है तो 84 है। अब कितने स्टेप होंगे, मैंने कहा स्टेप बाई 2 आंसर होता है। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, स्टेप बाई 2 होगा। तो स्टेप कितने होंगे, तो अंतिम पद L माइनस ए प्लस डिफरेंस बाई डी होता है, ठीक, ये स्टेप होता है। और बाई 2 करना है। अब देखो 84 में 6 गया, 84 माइनस 6 और 6 का डिफरेंस है,
प्लस 6 और बाई 6, तो कितना हुआ तुम्हारा ये, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 14×6 = 84, ये 14 आ जाएगा। तो यहाँ 14/2 कितना आया 7 आया, ये 7 और ये कितना हो गया 7 1 8 हो जाएगा। क्लियर है। और ये नहीं पता है तो देखो पूरा वीडियो, और हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री के भी वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ से पूरे देखो और समझो चीज़ों को कैसे होते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, तो इसका मान, ये ध्यान से देखोगे तो ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, ये फार्मूला तुम्हारा है sin की पावर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल ऑफ क्यूब का फार्मूला है। देखो इधर sin स्क्वायर थीटा, साइन का 4 तो साइन का 8 है ना, तो स्क्वायर है, कितना है ये स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, 3 स्टेप हैं तो स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, हाँ बिल्कुल सही स्क्वायर है। अब यहाँ देखो ध्यान से, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसमें अगर कॉमन ले लो, या देखो यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ से, तो तुम्हारा बनेगा cos थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बनेगा। तो ये cos थीटा बराबर क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है ये तुम्हारा बनेगा, ये हाई है, और यहाँ पे देखोगे तो इसको कह सकते हो, इसको स्क्वायर कर दो एक बार, तो ये तुम्हारा बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा बन जाएगा। तो इसको कह सकते हो cos स्क्वायर थीटा, ये तो साइन स्क्वायर थीटा हाई है, और आप सभी जानते हो ये क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर। खाली इसमें आपको इसका देखना है किसका फार्मूला होता है, स्क्वायर का हो, 3 स्टेप हैं तो स्क्वायर होता है, और तुम्हारे 4 स्टेप होते हैं तो क्यूब होता है। चलो देखो अगला सवाल देखो ध्यान से। अगला सवाल नाव धारा का है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा कि जो है 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और आने में, 30 किलोमीटर जाता है तो नाव प्लस धारा होगी, और दोनों का समय दिया है, और ये 30 बटा कितना x माइनस वाई हो जाएगा, और बराबर ये दिया है 4.5 घंटा, मतलब 9/2 घंटा दिया है। और हमसे पूछा है धारा की चाल क्या है। तो कभी भी ये तो फार्मूला हो गया, यहाँ पर हमको दिया भी है ये 15 है, तो प्लस वाई सॉल्व भी कर सकते हो, 30 बटा यहाँ पे 15 माइनस वाई है, और बराबर 9/2 है। आप यहाँ पे मान रख सकते हो, कोई 4 ले लिया तो 15 4 19 कटेगा नहीं, होगा नहीं, 6 रखो तो 15 और 6 कितना होता है, 15 6 होता है तुम्हारा 21 होता है, 21 का एक फैक्टर बन रहा है 7, 7 से कटेगा नहीं, या तुम्हारा 6 यहाँ रखोगे, 15 में 6 गया 9, 15 में 6 गया 9, 9 लोगे यहाँ पे, 30 को 9 से, यहाँ 4.5 घंटा है, तो तुम्हारा यहाँ 21 से 7 से कटेगा नहीं, नहीं होगा, यहाँ पे हटा दो। अगर 7 लिया, 15 7 कितना होता है 22, 11 से नहीं कटेगा। 5 लिया मैंने तुम्हारा, 15 5 20, अगर 30 बटा ये 20 हो गया, और प्लस ये 5 30 बटा कितना हो गया 10 हो गया, तो ये तुम्हारा 3 घंटा हो गया, ये तुम्हारा 1.5 4.5 घंटा हो गया, तो आंसर आ गया 5। क्लियर है। आप ऐसे भी लगा सकते हो, और इसका फार्मूला भी होता है, अगर आप चाहो तो उसको भी याद कर लो, कि अगर कभी भी धारा की चाल पूछता है, धारा की चाल, अगर कभी भी धारा की चाल पूछता है, तो क्या अगर याद रहे तो याद रख लेना, नाव का स्क्वायर मतलब नाव की चाल का स्क्वायर, और माइनस करते हैं दूरी बटा समय, दूरी बटा समय इंटू, या 2 इंटू भी साथ में होता है, 2 इंटू दूरी बटा समय इंटू कितना धारा, धारा की चाल, यहाँ नाव है इंटू नाव, नाव इंटू 2, ये 2 इंटू नाव दूरी बटा समय। अब देखो नाव कितना है, 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225 हुआ, अब माइनस दूरी कितनी है 30 है, और समय 9/2 है, देखो 30/9, 2 ऊपर चला जाएगा। क्लियर। 1 2 और लेना है, और साथ में नाव कितनी है 15 है, सॉल्व करोगे 3 5 15, 3 3 9, ये 3 से 10 हो गया, तो 10 5 50 दूनी 100, 10 5 50, यहाँ 100 हो जाएगा, है ना, 5 25 200, कितना कितना बचेगा, देखो 10 5 50 दूनी 100, सही तो है, दूना 200, ये 2 रहेगा यहाँ पे, 10 5 50 दूनी 100 दूनी 200, तो 200 आएगा माइनस 225 माइनस कितना, ध्यान रखना है इसको 200, तो रूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है, तब भी ये हो जाएगा। क्या करना है, नाव का स्क्वायर माइनस 2 इंटू नाव इंटू दूरी बटा समय, इसको ऐसे याद करना, नाव का स्क्वायर, नाव का स्क्वायर माइनस 2 इंटू नाव इंटू दूरी बटा समय, ऐसे याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा। आया समझ में। चलो भैया अगला सवाल देखो, बहुत ये तो 25-25 सवाल होते हैं लगातार, है ना। देखो 25,
और खाली आंसर बताना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझाना पड़ता है, समय लगता है। अब देखो बोला है कि CI ब्याज पर 2 वर्षों में इतने गुना हो जाता है। कभी भी गुने वाला सवाल हो तो आप क्या करो, बटे में दशमलव हटाओ, ये 100, और जितना साल दिया हो उसका रूट लगा ले, सीधे सीधे रूट लगा लो, जितना साल हो यहाँ लगा लो। 3 है 3 लगा लो, तो यहाँ कितना आया 12/10 आया। कुछ ना करो, यहाँ 6/5 कर लो, कितना ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है 5 × 100, कितना आया 20% आया, ये आंसर है। इसमें तो कुछ नहीं होता है, खाली 2 साल है यहाँ 2 लिखो, 3 साल है 3 लिखो, खाली क्यूब रूट लो, 3 है, 4 है फोर्थ रूट, जो गुना है उसको ऊपर दशमलव हटाओगे 2 जीरो, सॉल्व कर लो, ये प्रिंसिपल आता है, ये अमाउंट आता है, 1 साल के डिफरेंस पे आता है, इसलिए सीधे सीधे रेट निकल जाती है 20%। तो आप सभी को समझ में आया होगा, पूरा मॉक टेस्ट हमने करा दिया। और आप लोग पढ़ा करो यार, बहुत अच्छे से सवाल हैं, कॉपी पे नोट कर लिया करो। देखो जो तरीका बताते हैं उसके अलावा कोई धरती पर उसके अलावा कुछ नहीं बता सकता है, ठीक। अगर उसको आती होगी मैथ तो जो हम बता रहे हैं बस वही बताएगा, ठीक। तो चलो हम लोग मुलाकात करेंगे कल, एडवांस का बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो आप सभी जो है बढ़िया से अपने दोस्तों को बता दो, और कल की शुरुआत अच्छी से करवानी है, 5 बजे से सभी को आना है लाइव। धन्यवाद।